Assalamualaikum guys, it's me makeup and hair artist Gul from फैसाबाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सारी फ्रेंड्स का जो वीडियोस को लाइक करती हैं, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करती हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज हम करेंगे बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग हेयर स्टाइलिंग जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसमें जो है मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आपको ये वाली स्टाइलिंग, अभी हमारी मॉडल के ये लास्ट मोमेंट्स है, हमने आज रेडी किया था सना जादू को साड़ी में, क्योंकि ये मेरे पास मेरा ड्रेस पड़ा हुआ था। हमारे पास स्पेशली कोई ड्रेस नहीं था, बट हमने फिर भी आज जो था प्लान किया हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट कुछ क्लाइंट्स जो थे उनकी डिमांड थी कि हमें इस तरह से ब्रेड करवानी है। तो आज हमने ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ही अकाउंट से कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो उनको ईजी हो जाता है कि हम उनको कहते हैं कोई भी स्टाइलिंग जो हमने की हुई है वो उसको सिलेक्ट करें और ला के हमें दिखा दें। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्टाइलिंग स्टार्ट। स्टाइलिंग बहुत ही ईजी है और कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने आज स्प्रे यूज़ नहीं किया, क्योंकि आज ये सना जादू जो है वो मेरे पास कुछ दिनों के लिए इनका स्टे था। आज इनकी वापसी है और मैंने आज इनको जो है स्प्रे यूज़ नहीं किया, बिकॉज अभी इन्होंने हेयर वॉश किया था और इनको दोबारा से हेयर वॉश नहीं करना था। सो आज हमने विदाउट स्प्रे, बट आपने जो है वो टेक्निक और जो मेथड है ना उसको फॉलो करना है। आपने ये नहीं देखना कि नीटनेस जो है उसके लिए स्प्रे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 100% स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने आज बालों में स्प्रे बिल्कुल यूज़ नहीं किया। जस्ट मैंने आपको बहुत बार अपनी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, बिगनर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको मैंने बहुत बार बताया कि किस तरह से आपने नीटनेस करनी है। आपने उनके लिए जो है वो दूसरी वीडियोस देख लें, अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि किस तरह से आपने स्प्रे यूज़ करना है और 1 बाय 1। अच्छा जी, हमने बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेके ना तो हमने इन पे बैक कमिंग करनी है, बहुत एक ही बार सारे बालों में। आप बैक कमिंग जब करते हैं तो ये थिन हेयर है, अभी हमने थोड़ा सा क्रिम्प किया है तो इसमें वॉल्यूम आया, अदरवाइज बहुत थिन हेयर है। हैवी हेयर जो होते हैं उन पे जो होता है वो वॉल्यूम ऑलरेडी होते हैं, बट जो थिन हेयर होते हैं उनको थोड़ा क्रिम्प कर लें, उसमें वॉल्यूम आ जाता है। अभी ऊपर जो है हमने पतली सी एक लेयर जो लेनी है उस पर हमने अच्छे से स्प्रे करना है। अभी मैं दोबारा से अगेन आपको बता रही हूँ कि इसमें आज हमने स्प्रे यूज़ नहीं किया। स्प्रे यूज़ करने से ये होता है कि कुछ वॉल्यूम भी आ जाता है और नीटनेस भी आ जाती है। अच्छा जी, आज हमने किया था सिंपल वाला स्टाइलिंग। फ्रंट पे बिल्कुल भी हमने जो है वो स्लीक सी लुक नहीं की, क्योंकि बैक पे इतनी हैवी ब्रेड और फ्रंट पे बिल्कुल ही स्लीक लुक कर देंगे तो बिल्कुल जो है उसमें हैवी लुक नहीं आती। तो हमारे के क्लाइंट्स की डिमांड होती है, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो हमारी ही पिक्चर दिखा के हम कहते हैं ऐसी स्टाइलिंग करानी, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर प्रैक्टिस और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी, जो वर्कर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अच्छा, फ्रंट पे हमने जस्ट ट्विस्ट किए थे, बैक पे जो है क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा कम थे तो मैंने ये हैवी सी, मेरे पास पुरानी सी एक एक्सटेंशन पड़ी थी कर्ल्स वाली, क्योंकि न्यू यूज़ करें तो वो प्रैक्टिस में वो रफ़ हो जाती है। फिर क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें रफ़ नहीं लगवानी, इसलिए हम प्रैक्टिस में जब भी हमारा कोई ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो स्टाइलिंग होती है उसमें हम फिर रफ़ वाली एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो इसमें प्लीज़ इतना जो है आप कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे ये ना कहेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम होते हैं। सारी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड ही नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बताती चलूँ कि आज हमने बिल्कुल रफ सी एक्सटेंशन यूज़ किया है। आप इसमें काशी लड़ी भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप एक्सटेंशन, कोई भी रफ सी एक्सटेंशन, क्योंकि जस्ट आपने वॉल्यूम देना है। और उसके बाद ये जनाब मेरे पास माला थी, ये कुछ इंपोर्टेड माला जैसे कि कंटेनर्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, तो ये वहाँ से मुझे मिली थी। ये 200 में मैंने एक माला ली थी और मैंने तकरीबन ये ली थी 5 से 7, मैंने जो जितनी भी थी ना उसके पास, तो वो मैंने सारी ले ली थी कि मैं इस तरह अपनी स्टाइलिंग में यूज़ किया करूँ। जब आप स्टाइलिंग करते हैं ना तो स्टाइलिंग के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जब स्टाइलिंग में एक्सपर्ट होना है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी। समटाइम कस्टमर नहीं लेके आता तो आपने ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। फ्रंट पे हमने छोटे छोटे से कर्ल्स किए थे, आप इनको जो है अगर हैवी फेस है तो ऊपर से स्ट्रेट लेके नीचे जाके इसको टर्न कर दें तो बहुत ही खूबसूरत ये वाली स्टाइलिंग लगती है। अभी हमने वैसे ये है कि मेहंदी के लिए सोची थी, बट अभी मेरे पास ये मेरा ही ड्रेस था तो मैंने ये वाला फटाफट से इनको पहना के, अभी मैंने नेक्स्ट एक शादी में पहनने थे। जितने भी फ्रेंड्स अगर ये देखें तो ये मेरा पर्सनल ड्रेस है, ये मैंने अपनी कज़न की शादी के लिए भी बनवाया, मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी यही पहना था। तो ये आज हमने जस्ट वैसे ही फाइनली थोड़ी ब्रेड की लुक करनी थी, सो हमने ये ड्रेस वेयर करवाया। तो ये जो है आज की हमारी खूबसूरत सी ब्रेड है।
जो हमने रेडी किया है। इसके ऊपर आप गोटी के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ मेरे रियल क्लाइंट्स हैं, अगर उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम उनकी स्टाइलिंग आप लोगों के साथ शेयर करें या किसी भी अकाउंट पे डालें। हल्का सा भी फेस अगर उनका नज़र आ गया है या साइड पे कान भी या फिर एक्सटेंशंस भी, समटाइम कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बैक पे हमने पूरी की पूरी एक्सटेंशंस लगाई होती हैं, फिर भी वो हमें अलाउ नहीं करते, क्योंकि हालांकि वो तो एक्सटेंशंस ही होती हैं बट फिर भी वो हमें अलाउ नहीं करते। इसलिए हमें स्पेशली इस तरह की जो है वो करनी पड़ती हैं। तो आज मैंने स्प्रे यूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं की, जस्ट जो है वो आपके साथ टेक्निक और मेथड फॉलो किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।